नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। प्रदेश में जोरम नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि ZNP बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 11:30 बजे यानी 11:30 बजे तक के रुझानों से ZNP 40 में से 26 सीटों पर बढ़त हासिल है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF 10 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 1 और अन्य 3 पर आगे चल रहे हैं। रुझान से साफ है कि ZNP भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी यहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात कहीं ना कहीं देखी जा रही है। एग्जिट पोल में भी हंग असेंबली का अनुमान लगाया गया था, लेकिन लालदू होमा और उनकी पार्टी ने सारी अटकलों को खारिज कर दिया है। लालदू होमा इस बड़ी जीत के बाद अब CM बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक प्रशासनिक अफसर से लेकर राज्य के CM का दावेदार बनने तक का लालदू होमा का सफर इतना आसान नहीं था। आज हम उनके सफर पर ही चर्चा करेंगे। लालदू होमा मिजोरम के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। वह पिछले कुछ साल से मिजोरम के विकास और राज्य को कांग्रेस और MNF से मुक्ति दिलाने की बात कहते आ रहे हैं। लालदू होमा 1977 में IPS बने और गोवा में एक स्क्वाड लीडर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने तस्करों पर कई कार्रवाई की। इससे वह नेशनल मीडिया में छाने लगे। इनके अच्छे काम को देखते हुए 1982 में इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा प्रभारी के रूप में तैनाती दी गई। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में रहने के 2 साल बाद लालदू होमा ने 1984 में राजनीति में आने का फैसला किया। वह 1984 में सांसद बने। 4 साल बाद 1988 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने के कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार कर दिया गया। इस तरह लालदू होमा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बन गए। 2020 में विधानसभा की सदस्यता भी गई। कांग्रेस छोड़ने के बाद लालदू होमा ने जोरम नेशनलिस्ट पार्टी यानी ZNP की स्थापना की। उन्हें 2018 मिजोरम विधानसभा चुनाव में ZNP के नेतृत्व वाले जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, पर इन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। 2020 में दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। भारत में राज्य विधानसभाओं में इस तरह का पहला मामला था। 2021 में हुए उपचुनाव में सिरछेप वह फिर से जीत गए। अब देखना यह है कि किस तरह से वो राज्य चलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ अब इशारा है कि वो CM बन जाएंगे, क्योंकि चुनावी रुझान जो है उनकी तरफ बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है।